आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय सर्वावतार वर्णन। शरद कुमार जी बोले कि हे महापराग नंदेश्वर जी, इसके पश्चात ही क्या हुआ, क्या कृपा कर मुझसे सुनाइए। नंदेश्वर बोले कि जब वीरभद्र जी ने ऐसा कहा तब नरसिंह जी अत्यंत क्रुद्ध हो उन पर झपटे। फिर तो आकाश में व्याप्त शिव जी का कठिन तेज प्रकट हो गया और वीरभद्र क्षण भर के लिए यह दृश्य हो गया। पश्चात सब देवताओं को देखते देखते ही फिर संघार रूप से ही प्रकट हुए। सबने जय जय का मंगलाचरण किया। हजारों भुजाएं धारण किए, जटा रखे, प्रलय करने में ही मानो तत्पर, भयंकर तथा गंभीर शब्द करते हुए महाकोपाग्नि से भरे, त्रिनेत्र हुंकार करते हुए इस प्रकार विकट रूप से नरसिंह के आगे आकर ही प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही नरसिंह का बल नष्ट हो गया। उन्होंने नरसिंह को अपना भुजाओं में बांध कर इस प्रकार पकड़ लिया कि अत्यंत ही व्याकुल हो गए। फिर विष्णु जी को लेकर ही ऐसे उड़े कि भगवान शिव के वृषभ के नीचे लाकर ही डाल दिया। विष्णु व्याकुल हो गए। तब देवताओं और मुनीश्वर ने ही शिव जी की स्तुति की। शिव जी से तथा परवश विष्णु का शरीर दीन हो गया। वे अंजलि बांधकर अपने मनोहर वचनों द्वारा परमेश्वर की स्तुति करने लगे। 800 नामों से उन्होंने ही शंकर जी की स्तुति की। नरसिंह शिव जी से पराजित हो अशक्त हो गए। वीरभद्र ने उनके संपूर्ण अवयवों को अपने में ही लय कर दिया। तब सब देवता उस कल्याणकारी परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तब देवता के इस वचनों को सुनकर ही परमेश्वर उस पुरातन देवताओं और महर्षियों से बोले कि आप लोग घबराइए नहीं, इससे विष्णु जी की माता कुछ भी न्यून न होगी। वह अब भी मेरे भक्तों के वरदाता है, मेरे भक्तों के नमस्कृत हुआ करेंगे। ऐसा कहकर वे परीक्षित नरसिंह के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी से भगवान शंकर नरसिंह का जन्मधारी हुए और अपने मुंड मांड में उनके मुख को मिला लिया। फिर तो देवता आतंक रहित हो जहाँ से आए थे वहां चले गए। जो पुरुष इस वेद रस से पूर्ण आख्यान को पढ़ता या सुनता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वह आख्यान धन, यश, आयु, आरोग्य तथा पुष्टि देने वाला है। सब विघ्नों को शांत करने वाला है तथा वह सब व्याधियों को नाश करने वाला है। पिनाकी का यह सर्वाकार रूप उनके भक्तों और चरों से प्रकाश करने से नवधा भक्ति देने वाला है। अंतःकरण में ही बुद्धि देने वाला है। यह प्रसंग शिव भक्तों को अवश्य पढ़ना सुनना चाहिए। ऐसे उत्सवों से ही में तथा चतुर्दशी और अष्टमी के दिन ही प्रतिष्ठा काल में पढ़ना चाहिए। इससे और भी बहुत से महात्मा है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।